ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। मोर्चा फतेह करके संगत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। याद कीजिए, मुजफ्फरनगर की महापंचायत में 5 सितंबर को राकेश टिकैत ने क्या कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पर बात नहीं बन जाती, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हो जाते, अपने गांव सिसौली तो क्या मुजफ्फरनगर की धरती पर भी कदम नहीं रखूंगा, कसम खाता हूं। आखिर वो दिन आ गया। राकेश टिकैत अब सिर उठाकर मुजफ्फरनगर भी जा सकते हैं और अपने गांव सिसौली भी। पूरे 3.5 महीने के बाद राकेश टिकैत अपने गांव में कदम रखेंगे। जी हां, किसान आंदोलन के खत्म होने का औपचारिक ऐलान हो चुका है। पूरे 378 दिन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमाओं से किसानों के घर वापस लौटने की तारीख तय कर दी, 11 दिसंबर 2021। उस दिन दिल्ली की सभी सीमाओं, सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर समेत पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाएंगे। इसके बाद उनकी वापसी शुरू होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया कि कैसे कैसे बातचीत का सिलसिला बना, किन किन मुद्दों पर किसानों ने आपत्ति की और कैसे बात यहां तक पहुंची। संयुक्त किसान मोर्चा ने 8 दिसंबर को ही बता दिया था कि उनकी लंबित मांगों को लेकर केंद्र के संशोधित मसौदा प्रस्ताव पर सहमति बन गई है और आंदोलन के भविष्य के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने यह भी कहा था कि नए मसौदा प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से औपचारिक संदेश मिलते ही किसान आंदोलन तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। वही हुआ। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से मांगों पर हुई सहमति का पत्र मिला, संयुक्त किसान मोर्चा ने घर लौटने की तारीख तय कर दी। अब जरा समझिए कि भारत सरकार ने किसानों को जो चिट्ठी भेजी है उसमें लिखा क्या है। संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व को प्रेषित यह चिट्ठी भेजी गई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की ओर से। इस चिट्ठी के 5 बिंदु हैं, उन्हें मैं ज्यों का त्यों पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। 1, एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधियों में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। 2, जहां तक किसानों के आंदोलन के वक्त के मुकदमों का सवाल है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतया सहमति दे दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन से संबंधित सभी केसों को वापस लिया जाएगा। दूसरे बिंदु का एक और हिस्सा है जिसे 2A कहा गया है। इसमें लिखा गया है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ शासित क्षेत्रों में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। भारत सरकार अन्य राज्यों से अपील करेगी कि इस किसान आंदोलन से संबंधित केसों को अन्य राज्य भी वापस लेने की कार्रवाई करें। 3, मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उपर्युक्त दोनों विषयों यानी क्रमांक 2 एवं 3 के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा की है। 4, बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेक होल्डर्स संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा। और 5, जहां तक पराली मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने कानून पारित किया है। उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसानों को मुक्ति दे दी है। उपरोक्त प्रस्ताव से लंबित 5 मांगों का समाधान हो जाता है।
अब किसान आंदोलन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में किसान आंदोलन समाप्त करें। संयुक्त किसान मोर्चा सुबह से ही इस चिट्ठी का इंतजार कर रहा था, यह देखने के बाद कि चिट्ठी में वो सारी बातें लिखी हुई हैं या नहीं जिन पर बैठक में चर्चा हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और विजय दिवस का ऐलान कर दिया गया। 11 दिसंबर की तारीख अब किसान विजय दिवस के तौर पर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। एसकेएम की तरफ से कहा गया कि किसान जिस मकसद से दिल्ली की बॉर्डर्स पर आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत को हमने बेकार नहीं जाने दिया। मोर्चे ने कहा कि हम सरकार को झुका कर जा रहे हैं। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों को कमजोर समझने की भूल की थी, उसका मजाक उड़ाने की भूल की थी, उसे देशद्रोही, मवाली और खालिस्तानी बताने की भूल की थी। किसानों ने उन सारे लोगों को अपना जवाब दे दिया है। अगर आपको याद हो तो पहले दिन से कुछ टीवी चैनल वाले, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के पत्रकार किसान आंदोलन में लगातार खोट निकाल रहे थे। कभी कहते थे ये अराजक लोग हैं, कभी कहते थे ये खालिस्तानी हैं, कभी कहते थे कांग्रेस के एजेंट हैं, तो कभी कहते थे विदेशी एजेंट हैं। बार बार इस आंदोलन को गैर जरूरी और विकास विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। कई बार किसानों के तंबुओं को लेकर सवाल उठे, उनके खाने पीने को लेकर सवाल उठे, उनके इंतजामात को लेकर सवाल उठे। एक बार तो आंदोलन स्थल पर गर्मी में एसी में सोते राकेश टिकैत की तस्वीर पर भी हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई कि ये कैसे किसान हैं जो एसी में सोते हैं। टिकैत ने कड़ाई से इसका जवाब दिया था कि ऐसी ही सोच के खिलाफ यह आंदोलन है जो किसान का मतलब दीनहीन फटेहाल समझते हैं और इसी को जारी रखना चाहते हैं। इन्हीं वजहों से किसानों ने बाकायदा आंदोलन स्थलों पर पोस्टर लगा दिए थे कि आज तक, रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, जी न्यूज और टीवी 18 जैसे चैनलों के पत्रकारों का हम बहिष्कार करते हैं, उनका प्रवेश वर्जित है। यह पूरा आंदोलन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल माध्यमों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। यह आधुनिक भारतीय इतिहास की पहली घटना है जिसने दिखा दिया कि टीवी के बिना भी एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है और उसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। किसान आंदोलन ने भावी आंदोलनों के लिए एक आधार तैयार किया है कि अगर गांधीवादी तरीके से व्यवस्थित और लंबा आंदोलन छेड़ा जाए तो एक से एक उदंड सरकारों को झुकाया जा सकता है। अगली बारी नौजवानों की है, बेरोजगारों की है, साधारण शहरियों की है। यह एक इम्तिहान भी होगा कि भयावह महंगाई के खिलाफ, जानलेवा बेरोजगारी के खिलाफ, गैर बराबर शिक्षा के खिलाफ वो किसानों की तरह गोल बंद होकर अपना हिस्सा मांग सकता है या नहीं। आने वाले दिनों में इसकी सफलता और नाकामी पर विश्लेषण होते रहेंगे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 378 दिनों का किसान आंदोलन पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए गांधीवाद का नया प्रस्थान बिंदु बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर YouTube पर देख रहे हैं तब तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए और लाइक कर लीजिएगा। अगर Facebook पर देख रहे हैं तब भी YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो भी हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।